मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन। तो देखेंगे कि परागण, पॉलिनेशन होता क्या है। पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प तथा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर नए पुष्प का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो देखेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर नए पुष्प का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाएगी। दूसरा परपरागण, जब एक पुष्प के परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर नए पुष्प का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाएगी। परपरागण की विधियाँ, पहला जंतु परागण, दूसरा वायु परागण, तीसरा जल परागण। तो देखेंगे कि जंतु परागण क्या होता है। पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। इसमें कीट, पक्षी, घोंघे, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं। दूसरा वायु परागण, पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है, जैसे गेहूँ, जई, मक्का तथा सैलिकस आदि। जल परागण, पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, जैसे समुद्री घास, बेलिस्नेरिया आदि। आगे देखेंगे कि परपरागण से कौन सा लाभ होता है। इन बीजों से उत्पन्न पादप बड़े स्वस्थ एवं सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। परपरागण से उत्पन्न बीज अच्छी नस्ल वाले होते हैं। परपरागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। परपरागण द्वारा पादपों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं। इस विधि से पादपों के हानिकारक गुणों को पृथक किया जाता है। परपरागण से हानियाँ, परपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। परपरागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।